मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं, कल हम वसंत के चैप्टर नंबर 13 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स को कर चुके हैं। आज हम टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न अभ्यास हम करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड कर रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुनना। चैप्टर नंबर डाल देते हैं पहले तो। पार्ट नंबर 12 है, जिसका नाम है कंचा। इसके लेखक हैं श्री टी पद्मनाभन। यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रश्न अभ्यास। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन में की कल्पना में समा जाते हैं, तब क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि जो कंचे हैं वो जार मीन्स उस डब्बे से निकलकर अप्पू के मन में जब समा जाते हैं, तब अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं, तब क्या होता है? तो लिखिए उत्तर नंबर 1, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं, तब अप्पू का ध्यान उसी तरफ रहता है। वह कंचों में इतना लीन हो जाता है, मीन्स मुग्ध हो जाता है, उसका इंटरेस्ट जो है वो कंचों में था। वह कंचों में इतना लीन हो जाता है कि जब कक्षा में अध्यापक रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे, तो भी उसका ध्यान कंचे में ही था। मास्टर जी के प्रश्न पूछने पर भी उसने उत्तर में कंचा ही
कहा। ठीक है, तो वो इतना लीन हो गया था कि जो उसका ध्यान है वो इससे पता चलता है, पता लगता है कि अप्पू के मन में कंचे ही समा गए थे। अब है प्रश्न नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर सेकंड में आपके सामने रीड कर रही हूँ। प्रश्न नंबर सेकंड को देखिए बेटा। कहते हैं कि दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। ऐसा क्यों? कारण बताइए। देखिए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन का उत्तर लिखिए। दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू की अजीब सी स्थिति है। अजीब सी स्थिति थी, क्योंकि अप्पू का ध्यान केवल कंचों में है। उसे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। नजर नहीं आ रहा था, इसलिए हाँ वे दोनों इसलिए वे दोनों परेशान थे। ये तो हो गया उसकी परेशानी का कारण। भाई क्यों परेशान थे? देखिए क्यों थे भाई। देखो, दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू की जो स्थिति थी वो पूछिए कैसी थी? अजीब सी स्थिति थी, क्योंकि अप्पू का ध्यान केवल कंचों में ही था। उसे उसके आसपास कौन है उसका उसे कुछ भी पता नहीं था। उसे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। अब ये देखकर कि अप्पू को कुछ भी सूझ ही नहीं रहा और किसी के बारे में वो सोच ही नहीं रहा, तो क्या है, अप्पू की स्थिति कैसी नज़र आई? अप्पू को उन दोनों की स्थिति अजीब सी नज़र आई। अप्पू की स्थिति उन दोनों को अजीब सी नज़र आई और वो दोनों आसपास, जो अप्पू को आसपास में कुछ भी नहीं सूझ रहा है, उसके लिए वो परेशान थे। अब कहते कि वो फिर खुश क्यों, बाद में क्यों हंस पड़े? उसका भी रीज़न अभी बताते हैं भाई। उसका भी रीज़न देखो क्या है।
हाँ जी बच्चे, परेशान होने का तो हमने कारण बता दिया, लेकिन उसको प्रश्न खुश होने का भी बताते हैं। उत्तर नंबर सेकंड ही है ये। दुकानदार से पहले किसी ने इतने रुपए के कंचे नहीं खरीदे थे। दुकानदार ने जब स्थिति को पहचान लिया तो वे हंस पड़े। ऐसे ही जब ड्राइवर ने कार रोकी तो अप्पू कंचों में ही लीन था। उसे पता नहीं कब कार रुकी, परंतु अप्पू ने ड्राइवर को कंचे दिखाए तो ड्राइवर का गुस्सा भी चला गया। ड्राइवर का गुस्सा भी चला गया और वह हंस पड़ा। शायद उन दोनों को किनको? ड्राइवर को और दुकानदार को। शायद उन दोनों को भी अपने बचपन के दिन याद आ गए थे, याद आ गए होंगे, इसलिए वे हंस पड़े। ठीक है बच्चे, अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए वे क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे तो मास्टर जी की आवाज़ धीमी हो गई थी। लिखिए। तो लिखिए बेटे। जब मास्टर जी ने पाठ पढ़ाना शुरू किया तब
मास्टर जी ने बच्चों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया। जब बच्चे पाठ पढ़ने में लीन हो गए तब मास्टर जी ने आवाज धीमी कर ली थी। बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगा रहे, इसलिए मास्टर जी अपनी आवाज कम ज़्यादा कर रहे थे। ये बेटे चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। शायद यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे उतार दिया इसको। हाँ जी, उतार लीजिए। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम सेफ।